हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी का प्लान जिसका नाम है जीवन तरुण प्लान नंबर 934। तो ये जो प्लान है ये मेनली बच्चों की एजुकेशन या फिर उनकी मैरिज के लिए है कि अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर में उनकी एजुकेशन के लिए या उनकी मैरिज के लिए पैसे सेव करना चाहते हैं तो आप ये वाला प्लान ज़रूर ले सकते हैं। यह आपकी फ्यूचर सेविंग को इंक्रीज करेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्लान की सारी इन्फॉर्मेशन कि आपको इसमें किस तरीके से मैच्योरिटी या डेथ का क्लेम मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अगर आप ये प्लान लेते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके चाइल्ड की। तो सबसे इसमें मिनिमम एज होनी चाहिए 90 डेज, मतलब कि अगर आप ये पॉलिसी लेते हो अपने चाइल्ड के लिए तो उसकी एज 90 डेज तक की यहाँ पे होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज 12 ईयर्स की यहाँ पे होनी चाहिए। पर पॉलिसी टर्म डिपेंड करता है कि आपकी जो चाइल्ड की एज है वो कितनी है, तो उस पर ही डिपेंड करता है। तो जो वैसे पॉलिसी टर्म होता है वो यहाँ पे 25 ईयर्स माइनस एज एट एंट्री, यानी कि अगर आपका चाइल्ड 10 ईयर्स का है तो 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो 15 ईयर्स का आपका यहाँ पे पॉलिसी टर्म रहेगा। एंड प्रीमियम पेइंग टाइम यहाँ पे 20 माइनस एज एट एंट्री, यानी कि अगर आपके चाइल्ड की एज 10 साल है तो 20 में से 10 माइनस करके 10 साल आपको यहाँ पे प्रीमियम देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपके बच्चे की उम्र 10 साल है तो 15 साल आपकी पॉलिसी टर्म हो जाएगी और 10 साल उसमें आपको यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ेगा। एंड मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें रहता है 75,000 एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे नो लिमिट। ये आप अपनी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने का यहाँ पे सम एश्योर्ड लेते हैं। तो देखते हैं इस पॉलिसी में कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं जो कि हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कि नो सर्वाइवल बेनिफिट की मतलब आपको जब आपकी पॉलिसी के प्रीमियम टर्म खत्म हो जाएगी उसके बाद आपके जो ईयर्स बचते हैं वहाँ पे आपको कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको 5% जो कि 75% ऑफ सम एश्योर्ड को होगा एंड थर्ड में 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी 5 ईयर्स तक एंड 15 में 15 ऑफ सम एश्योर्ड। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं जिससे कि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक पर्सन ने ये अपने चाइल्ड के लिए पॉलिसी ली है जिसकी एज 0 ईयर्स है और उन्होंने अपने यहाँ पे जो सम एश्योर्ड लिया है वो 10 लाख का लिया है। ये एग्जाम्पल हम सेकेंड ऑप्शन के लिए ले रहे हैं जिसमें कि हमने यहाँ पे देखा था कि 5% ऑफ सम एश्योर्ड का यहाँ पे दिया जा रहा है। तो उनके चाइल्ड की जो एज है वो 0 ईयर्स है तो उन्होंने ये 20 ईयर्स तक के लिए यहाँ पे उनका जो प्लान है वो रहेगा एंड 25 ईयर्स तक के लिए यहाँ पे उनका प्लान रहेगा। तो 20 ईयर्स यहाँ पे उनको प्रीमियम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अगर वो ईयरली सिलेक्ट करते हैं अपना मोड तो उनको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, हाफ ईयरली में इतना। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि उनको कितना अपना प्रीमियम का अमाउंट जो अपना मोड सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एज 20 ईयर्स के बाद यहाँ पे उन्होंने जो अपनी प्रीमियम है वो उनकी कंप्लीट हो चुकी है, अब वो यहाँ पे कोई भी प्रीमियम नहीं देंगे 5 साल तक के लिए। अब जब वो 20 ईयर्स के बाद जब उनके बच्चे की एज 20 साल हो जाएगी तो यहाँ पे उनको मनी बैक मिलेगा जो कि उनका सम एश्योर्ड का 5%। तो सम एश्योर्ड उन्होंने 10 लाख लिया था इसलिए उसका 50,000, फिर 21वें साल पे फिर 50,000, फिर 22वें साल पे 50,000। तो इस तरीके से उनको 4 साल मतलब 5 साल यहाँ पे 50,000 का अमाउंट सर्वाइवल बेनिफिट यहाँ पे उनको मिलता रहेगा। एंड 25 ईयर्स के बाद जब उनका जो पॉलिसी की मैच्योरिटी आएगी उस पर यहाँ पे उनको कुछ इस तरीके से अमाउंट मिलेगा जो कि होगा 24 लाख। तो ये जो अमाउंट है ये अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है बट आपको इसके लगभग ही यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो 20 सालों में प्रीमियम दी है वो दी होगी यहाँ पे 8,57,000 के समथिंग, और जो उनको मैच्योरिटी के टाइम पे अमाउंट मिल रहा है वो यहाँ पे 24 लाख मिल रहा है। तो ये जो अमाउंट है ये मैच्योरिटी का है, तो जो उनको टोटल अमाउंट मिला होगा वो 26,50,000 जो कि 24 मैच्योरिटी का, और जो 50,000 उनको 5 साल मिले हैं तो 2.5 लाख वो जो यहाँ पे उनको टोटल रिटर्न मिलेगा वो होगा यहाँ पे 26,50,000। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ 8,57,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे अपना प्रीमियम दिया है वो भी 20 साल के लिए, और ये जो अमाउंट है उनको इतना मिल रहा है तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो वो अपने बच्चे की एजुकेशन या मैरिज जो उन पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस चीज़ के लिए यूज़फुल कर सकते हैं। ये बात की थी हमने कि अगर उनका जो चाइल्ड है वो सर्वाइवल कर जाता है तब इफ़ इन केस कि अगर उनकी चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो
तो वहाँ पे उनको डेथ का किस तरीके से क्लेम दिया जाएगा। तो वही हम एग्जांपल लेते हैं। तो उसके अगर उनकी मैच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है उनकी या उनके फादर की, तो यहाँ पे उनको किस तरीके से क्लेम मिलेगा। जो उनका सम एश्योर्ड होगा उसका 125% प्लस बोनस रेट। तो देखते हैं हम, इफ इन केस अगर उनकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उनको किस तरीके से क्लेम मिलता है। तो हम देखते हैं कि ये उनकी जो पॉलिसी थी वो 11 ईयर्स तक ही यहाँ पे चली है। उसके बाद यहाँ पे डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उसको जो क्लेम है वो मिलेगा आपको सम एश्योर्ड का 125% प्लस बोनस रेट। तो जो उन्होंने अपनी पॉलिसी ली थी वो यहाँ पे 10 लाख की ली थी, उसका 125% मतलब 12,50,000 एंड बोनस रेट 5,28,000। तो यहाँ पे टोटल हो गया 17,78,000। तो जो बोनस रेट है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो पॉलिसी है वो कितने ईयर्स तक की चली है, उसी पे आपको डिपेंड करके यहाँ पे बोनस दिया जाएगा। तो ये आपको अमाउंट मिलता है डेथ के क्लेम का, तो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं आपको अदर ऑप्शंस दिए जाते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट। तो लोन बेनिफिट दिया जाता है आपको, जो कि आपकी पॉलिसी के 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आप जब चाहें इसमें लोन ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू, अगर आपकी पॉलिसी को 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको LIC सरेंडर का भी अमाउंट देती है, लेकिन अगर आप सरेंडर करवाते हो तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियली लॉस होता है। तो इसीलिए आप पहले ही उतने ही अमाउंट का सम एश्योर्ड लीजिएगा जितना आप फ्यूचर में जाके पे कर सके। उसके बाद रिवाइवल पीरियड होता है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को, आपकी पॉलिसी बंद हो गई है और आप उसको दोबारा से चालू करवाना चाहते हो, तो विद इन 5 ईयर्स आप अपना जो प्रीमियम है उसके साथ इंटरेस्ट ऐड करके यहाँ पे करके अपनी जो पॉलिसी है उसको दोबारा से स्टार्ट करवा सकते हैं। उसके बाद ग्रेस पीरियड की, अगर आप ग्रेस पीरियड, तो LIC आपको आपके जो प्रीमियम है उसको पे करने के लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम देती है। अगर आप अपना प्रीमियम पे करना भूल गए हैं तो आपको यहाँ पे LIC कुछ एक्स्ट्रा डेज देती है। अगर आपने मंथली मोड सेलेक्ट किया है तो आपको 15 डे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं प्रीमियम पे करने के लिए। एंड अगर आपने कोई और मोड यहाँ पे सेलेक्ट किया लाइक हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, तो आपको पूरे 30 डेज का यहाँ पे टाइम दिया जाता है कि आप जो अपनी प्रीमियम है वो पे कर सके। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड ऑफ पेमेंट दिया जाता है कि आप अपनी प्रीमियम को किस तरीके से पे करना चाहते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रीमियम को किस तरीके से पे करना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो आपको जो भी प्रीमियम आप पे करोगे वो सारा यहाँ पे टैक्स बेनिफिट होगा। एंड आपको जो मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा और डेथ का क्लेम मिलेगा वो सारा आपको टैक्स फ्री मिलेगा। उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी टैक्स यहाँ पे करने की नीड नहीं है। अगर आपको कोई और प्लान के ऊपर वीडियो जाननी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई और प्रॉब्लम है तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।